प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। समय सार पद्य अनुवाद गाथा क्रमांक 95। त्रिविदेह उपयोग जब मैं धर्म हूँ इस परिणमे, तब जीव उस उपयोग में परिणाम का करता बने। इस तरह ये मंद बुद्धि स्वयं के अज्ञान से निज द्रव्य को पर करे, अरु पर द्रव्य को अपना करे। बस इस तरह करता कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा, जो जानते यह तत्व वे छोड़े सकल करता अपना। व्यवहार से यह आत्मा घट पट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का कर्म का नो कर्म का करता कहा। पर द्रव्य में हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे, पर द्रव्य में होता नहीं बस इसलिए करता नहीं। ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करे, करता कहा तत्रूप परिणत योग अर उपयोग का। ज्ञानावरण आदिक जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, उन को करे नात्मा जो जानते वे ज्ञानी हैं। अब यहाँ आदरणीय वीरेंद्र जी आगरा जी समय सार विषय पर कक्षा प्रारंभ होती है। बंद है भैया, देखना बेटा ये बंद है। आगे ठीक हो गया आगे आगे चलो ठीक है, वेरी गुड। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योर जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचदे। अभी तक विषय ये चल रहा है कि आत्मा परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। फिर उसमें ये आया
कि वह आत्मा ज्ञानी है या वह अज्ञानी है, लेकिन वह परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। ठीक है। दो बात है इसके अंदर, जो किस तरीके से समझना है इसको कि आत्मा, तो आत्मा उसका द्रव्य और पर्याय दो है ना। आत्मा एक वस्तु है ना, वस्तु तो वह गुण पर्यायवद है ना, उत्पाद व ध्रुव, तो द्रव्य रूप है और पर्याय रूप है। ओके। तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि जो आत्मा का द्रव्य रूप है वह द्रव्य ना तो व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य के भाव का करता है और ना निमित्त नैमित्तिक भाव से परद्रव्य के भाव का परिणाम का करता है। नहीं करते। समझ में आता है। फिर क्या विषय चला कि जो अज्ञानी आत्मा है, अपर्याय की अवस्था में कैसा है? अज्ञानी आत्मा माने अपने ज्ञान स्वभाव से अनभिज्ञ, अजान, अनुभव शून्य, दृष्टि विना का, ऐसा जो अज्ञानी आत्मा है वह अज्ञानी आत्मा का योग और उपयोग, अब पर्याय क्यों है ना, पर्याय की बात है। हाँ, योग और उपयोग। ठीक। योग में क्या? प्रदेशों का हलन चलन, और उपयोग में क्या? इच्छा, विकल्प। ओके, ख्याल में आया। तो ये योग और उपयोग मात्र ही परद्रव्य के परिणाम में निमित्त पने रूपी कर्ता कहने में आता है। आया? समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? ये संतों ने कमाल का काम किया है। MIR फेल हो जाए इनके आगे, क्या कहते हैं वो? MIR कहते हैं इसको, MRI। हाँ, पहले एक्सरा, फिर आया अल्ट्रासाउंड और फिर आया MRI, सब फेल। क्यों? क्योंकि उनका तो केवल ज्ञान है ना, और ज्ञानियों के पास सम्यक ज्ञान है। गजब की बातें हैं, कोई अद्भुत बातें हैं। ज्ञानी धर्मी आत्मा का त्रिकाली द्रव्य और अज्ञानी आत्मा का त्रिकाली द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणाम का ना तो व्याप्य व्यापक भाव से करता है और ना निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है। ठीक है। अब अपने पे घटित करते हैं, ये मान के चलते कि मैं जो आत्मद्रव्य हूँ, पूर्ण और द्रव्य पर्याय वाला, वो आत्मद्रव्य, उसका जो त्रिकाली द्रव्य, मैं त्रिकाली द्रव्य, वो त्रिकाली द्रव्य तो कर्म पुद्गल का माने परद्रव्य के परिणाम का ना तो व्याप्य व्यापक भाव से करता है और ना निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है। ये क्लियर कर दिया। तेरा द्रव्य त्रिकाली तो कोई काले पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। अब आती है पर्याय की बात कि मेरी पर्याय बराबर है दूसरे द्रव्य की परिणाम, वो भी पर्याय कहो परिणाम कहो, एक बात ख्याल आ गया आपको। वो दूसरा क्या कि मेरा उपयोग और योग, मेरी इच्छा और प्रदेशों का परिस्पंदन, वह निमित्त कर्ता माने निमित्त नैमित्तिक भाव। काय में निमित्त नैमित्तिक भाव? पर द्रव्य के परिणाम, पर द्रव्य की पर्याय में मेरा योग और उपयोग निमित्त है। उदाहरण के तौर पर हम क्या कहेंगे कि जैसे कुम्हार नाम का आत्मा और मिट्टी के घट रूपी अवस्था परिणाम, तो कुम्हार का जो आत्मा है त्रिकाली और द्रव्य, वह तो ना मिट्टी के घट भाव का व्याप्य व्यापक भाव से करता है और ना
निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है, कुम्हार का मूल द्रव्य। ठीक, अब जिस समय पर वो मिट्टी घट रूप परिणमित हो रही है, ऐसे चलाना, यूं करके चला, तो एक एक समय पर, ठीक, और उस एक एक समय पर कुम्हार का योग और उपयोग, एक एक समय पर कुम्हार का योग और उपयोग, ओके, और एक एक समय पर मिट्टी का घट रूप परिणमन करने का एक एक पर्याय, यूं ऐसा 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 फैलाया। तो कुम्हार का योग और उपयोग ही वो मिट्टी के घट रूप परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ओके, बात हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब चौथी बात, पहले द्रव्य से हुआ, व्याप्य व्यापक भाव से नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से नहीं, फिर आया पर्याय में। तो पर्याय में क्या आया कि योग और उपयोग, और उधर मिट्टी की पर्याय क्या आई, घट रूपी, उनका क्या हुआ, निमित्त नैमित्तिक पना हो गया। ख्याल में बात आ गई। अब इधर आ जाओ, अब अभी घड़े को उधर साइलेंट रहने दो, अब इधर आते हैं कि जो योग और उपयोग, ओके, वो जो परिणाम है वो कहते हैं कदाचित अज्ञानी अपने इस योग और उपयोग माने विकारी राग और परस्पंदन रूप आत्मा के प्रदेश, उनका कदाचित करता है, ज्ञानी तो उनका भी करता नहीं है। अभी उधर की बात नहीं, किधर की बात, घड़े की ना, घड़े की बात नहीं अभी। अब किधर की बात है, अपनी बात। आज समझ में आया? फिर से कहाँ से, कि जो योग और उपयोग को निमित्त नैमित्तिक पने मिट्टी के घटरूप परिणाम में कहा। अब यहां तक बात हो गई। अब यहां पर बात, वो घड़े को भूलो, मिट्टी को भूल जाओ, अब यहां पर चलो। तो यहां क्या हुआ कि जो आत्मा का योग और उपयोग, ठीक है, उसका अब कर्ता और अकर्ता कौन, ए तो ज्ञानी अकर्ता और अज्ञानी कर्ता। उधर की तो बात ही नहीं है भाई साहब, अब तो बात ही इधर की चल रही है। अज्ञानी कदाचित अपने योग और उपयोग का कर्ता, लेकिन ज्ञानी तो राग आदि विकारी भावों का भी कर्ता नहीं। तो कल इस बात का खुलासा किया था कि वो जो कदाचित शब्द डाला है ना, कि भाई अभी एक समय पहले तक वह अज्ञानी था और योग और उपयोग का वह क्या बन रहा था, कर्ता। राग आदि का क्या बन रहा था, कर्ता। और दूसरे ही समय भगवान आत्मा का जो निर्विकल्प अनुभव हुआ, उस समय पर वो क्या हो गया, आत्मा ज्ञानी। तो अभी उसकी परिणति में जो भूमिका अनुसार का रागादि भाव है, उसका वह ज्ञानी धर्मी आत्मा करता नहीं, लेकिन अज्ञानी उसका कर्ता। किस अपेक्षा से, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि किधर गई जब वो ज्ञानी बना, ज्ञानी कब, वो आत्मा एक समय पहले अज्ञानी था और अब वो ज्ञानी बना, तो भाई साहब क्या गया, अरे कल तक तो वो अनमैरिड थी, आज तुम कह रहे हो कि मैरिड हो गई। कि हुआ क्या, कि लड़की तो वही की वही है, कि लड़की वही की वही होने पर भी उसकी लगन हो गई है। समझ में आया? ऐसे ही क्षयोपम ज्ञान तो वही का वही रहा, लेकिन उसकी लगन भगवान आत्मा के साथ हो गई है, इसलिए वह क्षयोपम ज्ञान क्या हो गया, ज्ञानी। तो द्रव्य की दृष्टि की ओर से जब ये कथन किया, तो दृष्टि ने वो परिणति भी जिसका विषय खरेखर नहीं है,
तो ज्ञानी रागादि भाव का कर्ता नहीं, और अज्ञानी रागादि भाव का कर्ता। क्यों? क्योंकि उसे अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा उसका अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए। करे क्या साहब, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। एक याद रखें कि दो याद रखें कि तीन दिन याद, चार पाँच कित क्या करेगा। तो लड़की कहे कि पापा कोई ऐसी व्यवस्था करो जो एक ही फेरा में 7 फेरे हो जाएं, कि बेटी मैं तो करने को तैयार हूँ कि लेकिन आज तक कोई कर पाया ही नहीं है, लेने तो पड़ेंगे 7 ही तेरे का, कि 6 में चलेगा कि नहीं चलेगा। तब तक के लिए भी एक नियम बनाया है कि तब तक बेटी बाप की है, ऐसे 7वां तो डालना ही पड़ेगा, हैं? और अगर 7वां अधूरा रह जाए तो भी नहीं चलेगा, पूरा ही करना पड़ेगा। एक कर्ता कर्म अधिकार को कि साहब हो जाए ना 2-4 गाथाएं, पहली हो जाएं, बाद की हो जाएं, बीच की हो जाएं और साइड की हो जाएं तो चलेगा कि नहीं बेटी नहीं चलेगा, कि पहले नंबर से ही फेरा प्रारंभ करना पड़ेगा, कि करना पड़ेगा, कि कर्ता कर्म अधिकार 69 नंबर की गाथा से ही समझना पड़ेगा कि हाँ समझना पड़ेगा, और 144वीं गाथा तक जाना पड़ेगा कि हाँ बेटी 7वां फेरा तेरे को पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसे आया, समझ में आया? आगे चलें, आगे चलें, गाथा आगे बढ़ाते हैं अपन। बढ़ा में गाथा यहाँ तक का बताओ तो सही, तब तो बढ़े गाथा। आप नहीं, हर बार थोड़ी चलेगा तुम्हारा सिक्का। हाँ शाबाश, बताओ। अभी तक जितने पॉइंट बताए उतने पॉइंट बताओ। हाँ यहाँ आकर के बताओ साहब, देखो इनको। वेरी गुड, देखो। अरे बोलता ही नहीं, क्या हुआ भाई? अभी हमने 99 और सव्य गाथा के माध्यम से वीरेंद्र जी प्रवचन सुने, वीरेंद्र जी का। और 99 गाथा में ये कहा गया था कि आत्मा व्यापक भाव से भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है, और सव्य गाथा में ये कहा गया है कि आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्ता नहीं है। इसीलिए व्यापक भाव से कर्ता कहा गया तो उसमें तन्मय होने का प्रसंग आ जाएगा, और निमित्त नैमित्तिक से कर्ता कहा गया तो उसमें नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। और योग और उपयोग से जो आत्मा में जो योग और उपयोग के अज्ञानी करता है वह तो अज्ञानी है, और जो योग और उपयोग का करता नहीं है वो ज्ञानी है। इस प्रकार आज का अच्छा, बंद क्यों कर रहे हो भैया? मैंने तो तुम्हें ऑन वाला दिया था। कोई बात नहीं, थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, और थोड़ा मूल में भी भूल माने चूक है। पर द्रव्य के परिणाम की बात चलती है ना, पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता। पर द्रव्य का कर्ता चलन माने भाषा ऐसी बोल दी जाती है, लेकिन वास्तव में जब हम जो आचार्य महाराज वस्तु के स्वरूप का हमको ज्ञान करा रहे हैं तो उस समझ में चूक नहीं होनी चाहिए। ओके, आत्मा पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं। तो इसमें आत्मा कौन सा लेना? द्रव्य त्रिकाली आत्मा की बात हो। इसलिए बहुत यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है, बहुत गंभीर है ये कर्ता कर्म अधिकार, बहुत गंभीर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा आप लोग को अपना दोहन करना, समझना, चर्चा करना, इसको बराबर ख्याल में आ गया। चलिए आगे बढ़े साहब। सुरेश जी,
आगे बढ़ते हैं। अरे इतने में ही तो 10 ही दिन निकल जाएंगे अगर रिपीटिशन में अपन करेंगे उसको। तो देखो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, भावार्थ पढ़ देता हूँ, 100 नंबर की गाथा का भावार्थ पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है? आप देखिएगा। योग अर्थात आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ब्रैकेट में लिखा है चलन, और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना, जुड़ना। ये देखो बिल्कुल भावार्थकार ने डेफिनेशन दी। योग की डेफिनेशन क्या है और उपयोग की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर वो दे दिया, ठीक है? यह योग और उपयोग घट आदिक, देखो शब्द आया ना, पर द्रव्य का परिणाम, घटादिक शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, मिट्टी शब्द का प्रयोग नहीं किया, मिट्टी का जो परिणाम उसका प्रयोग किया, बराबर। घट आदिक और क्रोध आदिक के निमित्त हैं। कौन? योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिक के निमित्त हैं। चलिए बताइएगा, यहाँ क्रोधादिक किसको लेना? मैं जिससे पूछूं वह हाथ उठा सकते हैं। यहाँ क्रोधादिक किसको, जैसे घटादिक लिया ना, इसे यहाँ क्रोधादिक किसको लेना? हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ, अब विद्यार्थियों को छोड़ करके बहनों में कोई बता सकते हैं? इसका खुलासा किया जा चुका है। कोच ने बोला, ताली बजाइएगा। क्रोधादि पर द्रव्य, माने यहाँ पे क्रोधादि भाव कर्म की बात नहीं है, यहाँ क्रोधादि द्रव्य कर्म की बात है, बराबर है? ये बात हो चुकी है, पहले ही दिन बोला था। पर भावस्य कर्ता आत्मा मोह अयम व्यवहार। यहाँ पर भाव सबसे पहले ये बोला था कि यहाँ पर भाव माने ये रागादि विकारी भाव, भाव कर्म न लेना, यहाँ पर द्रव्य के परिणाम लेना। ठीक है? तो यहाँ तक तो आपने बरोबर कहा। घटादि माने बाही पुद्गल के परिणाम, और जो ज्ञानावरणादि हैं वो अंतरंग पुद्गल के परिणाम। ओके, ये सब आ गया है, सब आ गया, सब कुछ आ चुका है क्लास के अंदर। आगे चलते हैं। इसलिए उन्हें माने योग और उपयोग को घटादिक तथा क्रोधादि का निमित्त कर्ता कहा जावे, परंतु आत्मा को तो उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता है। आत्मा को देखो, दो आ गया ना, देखो बिल्कुल क्लियर है। आपके रतलाम वाले भाई से समझ में आ रहा है आपको किसको कहा जा सकता है, किसको नहीं कहा जा सकता है? आत्मा के योग और उपयोग को तो घटादि का और क्रोधादि का कर्ता कहा जा सकता है, निमित्त नैमित्तिक पने रूप, लेकिन आत्मा को जो उसका मूल द्रव्य है उसको कर्ता नहीं कहा जा सकता है। ये वाली बात इसमें आ गया। आत्मा को संसार अवस्था में, देखो अभी इतनी बात आई कि आत्मा को किसका कर्ता कहा जा सकता है। आप कहते हो कि आत्मा को परद्रव्य के परिणाम का कर्ता तो नहीं कहा जा सकता, फिर आत्मा को किसका कर्ता कहा जा सकता है? उसका उत्तर इसमें आया कि आत्मा को संसार अवस्था में, संसार अवस्था किस हद तक ली कि अज्ञान से, मात्र अज्ञान से संसार अवस्था में आत्मा को अज्ञान मात्र योग उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है। अज्ञान से, अब अज्ञान से क्यों कहा? कि स्वयं के द्वारा किया गया अज्ञान है, उससे इस अज्ञान से आत्मा को अपने में ही योग और उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है।
उधर नहीं करा जा सकता। आत्मा को, बराबर पॉइंट समझ में आ गया आपको? दो बिंदु व्याप्य व्यापक, एक निमित्त नैमित्तिक, दो तीसरा निमित्त नैमित्तिक कर्ता परद्रव्य के परिणाम में, चौथा कि अज्ञान भाव से मात्र आत्मा को अपने योग और उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है। सीधा सा अर्थ है कि अज्ञानी को अपने अज्ञान भाव के कारण अपने योग और उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है, माने विकारी रागादि भाव का कर्ता कहा जा सकता है। यहाँ तक की बात है, उसमें हमने अभी भी जोड़ करके बता दिया। लेकिन ज्ञानी आत्मा को, ठीक है, जो विकारी भाव हैं, रागादि भाव हैं, अपनी अवस्था में उनका कर्ता भोक्ता नहीं कहा जा सकता। किसे नहीं कहा जा सकता? आत्मा को। कौन से आत्मा को? ज्ञानी आत्मा को। क्यों नहीं कहा जा सकता? यह भी अभी चला था। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ज्ञानी आत्मा की जो दृष्टि है वो द्रव्य के ऊपर है, और वो ये कहता है द्रव्य में तो कोई परिणाम का कर्तापना है ही नहीं, क्योंकि वह अपरिणामी है। ऐसे करके, ठीक। अब अगर कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, ये कहा जाएगा। हैं? कब क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ भाई साहब, हमारे भीलवाड़ा वाले भाई साहब हैं, आपके क्या होता है? जब तोरण द्वार होता है तो क्या होता है? जो तोरण द्वार पर होता है वही जब उसको अंदर लाया जाता है और वो कुर्सी पर बैठाला जाता है, तब भी वही होता है। और जब कुर्सी पे बैठालने के बाद फिर उसको फेरों में ले जाते हैं, तब भी वही होता है कि नहीं नहीं, सब अलग अलग बदल जाता है भाई साहब। तोरण द्वार पर कुछ और होता है, कुर्सी पर बैठालने पर कुछ और होता है। ऐसे 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 100वीं गाथा में बात कुछ और है, और 101वीं गाथा में बात कुछ और है, और 102 गाथा में आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ऐसे करके ख्याल में आ गया आपको? अब चलिए 101 नंबर की गाथा कहते हैं। अज्ञानी को तो कहाँ करता, अब यहां पर क्या कहते थे, ऊपर देखो, ज्ञानी ज्ञानस्य एव कर्ता स्यात्। ज्ञानी ज्ञान का ही, एव शब्द है ना, ज्ञानी ज्ञानस्य, ज्ञानस्य माने ज्ञान का, एव माने ही, कर्ता स्यात्, बराबर है। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। ये क्या? क्योंकि क्या कहा था कि अज्ञानी है तो वो अपने अज्ञान भाव से राग आदि का कर्ता बनता है। तो ज्ञानी, तो ज्ञानी किस भाव का करता है, ये बताओ फिर आप। तो कहा कि ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। ये ज्ञान भाव क्या है जिसका ज्ञानी करता है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। ज्ञान भाव का करता है। आलोक जी क्या बोला? ज्ञान भाव का करता है कौन? ज्ञानी। तो वो ज्ञान भाव क्या है जिसका ज्ञानी करता है, ये भी समझना पड़ेगा हमको। पढ़िएगा 101 नंबर का। जे पोगल दव्वाणम परिणामा होंती नाना वर्णा न करे दीतानि आदा जो जाना देशो हवदी। एकदम सीधा सीधा सा कह दिया। हाँ, जो जानता है किन्हें? पुद्गल कर्म को जानता है तो अपने जानने रूपी भाव का करता है, लेकिन पुद्गल कर्म का करता नहीं। एक कहा। हरि गीत पढ़िएगा। चलिए
पुद्गल द्रव्य परिणाम है। फिर से आप सब लोग सुनिएगा। ज्ञानावरण आदिक सभी पुद्गल द्रव्य परिणाम है, करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वो ज्ञानी है। गजब की बात है, गजब है। थोड़ा सा सूक्ष्म उपयोग करते हैं ना तो सब स्पष्ट होने लग जाता है। एक बाजू कह रहे हैं कि ज्ञानावरणादि को करता नहीं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म को जानता है, ये भी कह दिया। एक ही समय पर दो बातें चल रही हैं। क्या बात चल रही है कि देखो समस्त पुद्गल द्रव्य परिणाम शब्द ले लीजिए, ज्ञानावरणादि से तो शुरू करा है। ज्ञानावरणादिक सभी पुद्गल द्रव्य परिणाम हैं। यहां से चलो बाहर तक सब पुद्गल द्रव्य परिणाम है। करता नहीं आत्मा उन्हें, आत्मा उनका करता नहीं है। बराबर है। साथ में ये क्या कहा कि उनको जानता है, करता नहीं। जानता है, करता नहीं है। एक ही समय पर जानता तो है और करता नहीं। ख्याल में आया आपको? अब ये देखो, ये वो जो चली थी ना 69-70 नंबर गाथा। अच्छा, आप लोगों को खबर नहीं। आप में से जितने भी हमारे स्वाध्यायी यहाँ पर भाई बहन मौजूद हैं, उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार का कदाचित कोई काले कभी ऐसा योग बन गया हो और स्वाध्याय किया हो तो उनको पता होगी। हमने कहा भी था स्टार्टिंग में, पहले ही क्लास में ये कहा था कि ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है और क्रोधादि भाव यहाँ पर द्रव्य ना लेना, द्रव्य क्रोधादि भावों का आत्मा के साथ संयोग सिद्ध संबंध है। ठीक। अब ये ज्ञानी कैसे हो गया, ये वाली बात अभी हम 3-4 बार कह करके आए कि वह आत्मा ज्ञानी कैसे हो गया। क्योंकि उसने यह जाना कि मेरे ज्ञान का आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य सिद्ध संबंध है। माने कि मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जानने के अलावा मैं और कुछ भी करता नहीं हूँ। मेरा काम तो जानना 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 जानना। मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ना, क्या कर रहा है ज्ञानी? कि ज्ञानी जानने का कर्म कर रहा है। कि किसको जानने का कर्म कर रहा है? तो आप यहां पर कहेंगे कि यहां तो ये लिखा है कि जो समस्त पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं उनको जानने का काम कर रहा है। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे आप? लेकिन भाई साहब, ज्ञानी का ज्ञान स्व पर विभाग वाला है। स्व को स्वपने और पर को परपने जानता है। वो ज्ञान ज्ञानी का नहीं, वो ज्ञान ही दरअसल में न कहलाएगा कि जो अपने ज्ञान स्वभाव को पर से भिन्न न जानता हो। पर को नहीं जानता हो ये विषय नहीं है, लेकिन पर को आप रूप नहीं जानता और अपने को पर रूप नहीं जानता। अपने को अपने रूप जानता है और पर को पर रूप जानता है। तो ज्ञानावरणादि को जानता है कि नहीं जानता है? तो किस रूप जानता है? पर रूप जानता है। तो उसी समय अपने को जानता है कि नहीं जानता है? उसी समय पर जानता है जिस समय ज्ञानावरणादि को जानता है। उपयोग की बात नहीं, वो उपयोग और लब्धि दो चीजों। थोड़ा उसमें गहराई में जाएंगे तो विषय छूट जाएगा यहाँ का। जानते कि नहीं जानते?
सम्यक ज्ञान किसको कहना कि जिस ज्ञान में भेद ज्ञान प्रकट हो गया हो। भेद ज्ञान प्रकट का अर्थ क्या कि स्वय का स्वयपने और पर का परपने जानना हो गया। को स्वय पर के पर को नहीं जानता ये बात नहीं चल रही है, लेकिन पर को किस रूप जानता है? पर रूप। और स्वय को किस रूप जानता है? स्वय रूप। और अज्ञानी क्या कर रहे हैं? खिचड़ी। ये बोलते हैं ना हम कौन हैं कि भगवान आत्मा, रागादि कौन है कि पौदगलिक, ज्ञाना वर्णादि क्या है कि पुद्गल कर्म। कि जे तू ग्रंथों से बोलना सीख गया है, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान में भगवान आत्मा का उदय न हुआ हो परिणति में, तब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता है। भाई साहब क्या करें, अस्तु स्थिति ऐसी है कि साहब थोड़ा बहुत तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तेरा कढ़ैया पे घी जल रहा है। क्या बोला? क्यों साहब, हमने कढ़ैया तो रख दी है ना, गैस तो हमारी जल ही रही है और घी तो हमने डाला है, तो कुछ नहीं हुआ कि अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ ही हुआ ही नहीं कि ना, कि क्या हो रहा है फिर ये कि तेरा घी जल रहा है, कुछ नहीं हुआ तुमने। बहुत माँ का कठिन मारा है, थोड़ा है एकदम सरल, ख्याल में नहीं आया आपके? हैं क्या करा बताओ आपको? मैं आपसे पूछता हूँ, ये सब बहनें हैं, आप फिक्र नहीं करना। मेरी भी सिंगल पोस्टिंग समझते हैं आप? फैमिली रहती थी आगरा में और मेरी पोस्टिंग होती थी हर 2 सवा 2 साल के अंदर। कभी खेरली चले गए, कभी सीकर चले गए हैं, ऐसे राजस्थान तक में भ्रमण हो गया। कभी ईटा चले गए, कभी एतमादपुर चले गए, कभी हाथरस चले गए, कभी हरदुआगंज चले गए, ऐसे फिरोजाबाद चले गए, ऐसे ऐसी पोस्टिंग होती रहती थी। और फैमिली कहाँ रहती थी? रतलाम वाले भाई साहब आगरा। अब आप बताओ, ऐसा मत समझना आटा उसन्ना मुझे भी आता है, पूड़ी मैं भी बना सकता हूँ, आज भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने तवा समझते हैं आपके यहाँ क्या कहते हैं? तुम्हारा तवा लोहे का होता है नहीं, तो जलती हुई गैस के ऊपर रख दिया। काय के लिए रखा था? रोटी सेकने के लिए रखा था कि नहीं रखा है? अब वो मैंने गैस भी जला दी और मैंने क्या करा? तवा भी रख दिया। अब मैंने कट्टी में से आटा लिया थाली में से, ठीक। अब कोई आ गया भैया, उससे भी बात करने लगा। अब फिर आटे में पानी डाला, फिर उसे गूंथा, ये करा वो करा। बोलो क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? तवा जल गया। तू रोटी उस पर सेक ही नहीं सकता है। तवा ना जले उससे पहले तेरा सारा क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन होनी चाहिए। तब तक तू सब चला ही नहीं जाता है। चला गया युद्ध क्षेत्र में। अरे मैं तुझे देखता हूँ और लाता हूँ मैं तलवार। अरे युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के कह रहा मैं तुझे देखता हूँ, मैं तलवार लाता हूँ। अरे तू तलवार लाता क्या है? तब तक तो तेरा ये नहीं। हाँ, पहले समझ में वस्तु का स्वरूप क्लियर करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंसेप्ट क्लियर करो। क्या है वस्तु का स्वरूप, क्या है? दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। हमारा क्या होता है, इधर हमने सुना 2-4 महीने सुना, 6-7 साल सुना, बस सुना दिया, ऐसा क्या चल दिया। कहो साहब हमको हुई कि नहीं हुई आत्मा की अनुभूति? भैया ये तू जाने या
सर्वज्ञ जाने, हम क्या कह सकते हैं। तेरे पेट भरा भी है या नहीं ये तू जाने या सर्वज्ञ जाने, हमें काहे की खबर है इसका, कोई खबर नहीं। देखो गजब क्या है। देखिए हम आते हैं विषय पर, देखो क्या कहते हैं। फिर से एक बार हरि गीत पढ़ते हैं। देखो किसमें क्या है, आपको मस्ती नहीं आती होगी। मैंने कहा था इन बच्चों से एंजॉय करो। ये कोई गंभीर ऐसा चित्त में उदासीन, माथा भारी हो गया, बाम लगा रहे हो, सैराडोन की गोली ले रहे हो, ऐसा ये कार्य नहीं है। ये ऐसा मस्ती का कार्य है, ऐसा मस्ती जिसमें थकावट नहीं आनी, अंदर में रुचि डेवलप होनी चाहिए प्रत्येक समय पर। ओहो क्या कहते हैं। और जब वो आता है तो इन संतों का, भगवंतों का, देवगुरु शास्त्र का भाई बहुमान आए बिना रहता नहीं है। क्या कहा है आपने, ये कहते हैं। फिर से एक बार हरि गीत लेते हैं। देखिए ज्ञानावरण दिक सभी पुद्गल दरब परिणाम है, करता नहीं आत्मा है, जो जानता वो ज्ञानी है। जो जानता है वो ज्ञानी है। जो कर्म अरु नौ कर्म के परिणाम को ना करे मात्र जाने, वही आत्मा ज्ञानी आता है कि नहीं। नहीं करे मात्र जाने। तो अब हम भी साहब, हमारी कई बहनें ऐसी हैं आगरा में, ये कहते हैं भाई साहब अब तो हमारे ऐसा हो गया है कि हम अपने भोजन भी बनाते रहते हैं और बराबर हमारे चित्त में तो वही चलता रहता है, बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा भाव से। मैं क्या बहन जी, जय जिनेन्द्र। ज्ञाता दृष्टा भाव, अरे तुम्हें खबर है किसे ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं भाई, क्या है ऐसा, सब ऐसे चलता है। सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें हैं ये। देखो मैं यहाँ पर आपको टीका पढ़ता हूँ, ठीक है। कितने समय पर क्लास ख़त्म करनी है भैया, हो गया टाइम? चलिए फिर कल करेंगे चर्चा, हैं? 5 मिनट और ले लिए। चलिए सुरेश जी कहते हैं 5 मिनट और, हैं? बहनों को तो पूछ लो कम से कम। 5 मिनट, चलिए देखिए टीका पढ़ लेते हैं। केवल पढ़ेंगे, उसमें 5 मिनट अपन को लग जाएंगे, ठीक है। जैसे दूध दही जो कि गौरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गौरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं, उन्हें गौरस का तटस्थ ज्ञाता दृष्टा पुरुष करता नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानावरणादि, देखो कैसा उदाहरण कैसा दिया है, जो हमारे दैनिक डेली रूटीन का है, रोज़ देखते हैं हम, और हमें पता चल लिया है कि हम देख ही रहे हैं, कर कछु ना रहे। ओके, ऐसा लिया है। देखो उसी प्रकार ज्ञानावरणादिक जो कि वास्तव में पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, उन्हें ज्ञानी करता नहीं है, किंतु जैसे वह गौरस का दृष्टा स्वतः देखने वाला होने से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गौरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है। थोड़ा सा कल समझाऊंगा, हाँ सब एक एक शब्द, व्याप्त क्या क्या, वो गौरस क्या चल रहा है, खट्टा मीठा क्या चल रहा है, वो सब कहानी जो आगे चलेगी ना वो कल, लेकिन वांचन करते हैं तो थोड़ा देखना। अभी बच्चे बहुत सुबह से लेकर के बहुत बिजी रहते हैं हमारे विद्यार्थी लोग सब, बहुत देखो। इसी प्रकार ज्ञानी, देखो इसी प्रकार ज्ञानी, इस पर थोड़ा जोर दीजिए। इसी प्रकार ज्ञानी स्वतः व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला है पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का करता है। एक कल चलाएंगे इसको, आपके सबके बहुत रहस्य। ये ऐसा है, आप ये समझो कि
अब ये यहाँ पर वो अल्ट्रासाउंड के बाद कौन सा था थर्ड? MRI। ओ 101 नंबर की गाथा है, वो चलेगी। चलिए, जिनवाणी क्या बोलते हैं, जावाणी।